Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Richa this side. I am currently working with the Nantal Bank Limited as a bank manager. तो मैंने 2 वीडियो अपलोड करी थी रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ नैनीताल बैंक लिमिटेड जो अभी 2025 में आई है, राइट। तो उसमें जो मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए थे उसमें, तो मैंने उसकी क्वेरी का रिप्लाई करा अपनी सेकेंड वीडियो में, राइट। और अभी भी काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं जो कि इन्होंने जो आप लोगों ने ही मेरी लास्ट वीडियोज़ में कमेंट्स में बताए हैं, ठीक है। तो मैं अब उन क्वेरीज का आंसर कर रही हूँ इस वाली वीडियो में। अब क्योंकि शायद लास्ट डेट आपकी 1 जनवरी 2026 है ना फॉर्म फिल करने की, तो 2 दिन ही बचे हैं। टुडे इज़ 29, तो 2 दिन बचे हैं आपके, है ना। तो मैं आपकी क्वेरीज का आंसर सारे कर रही हूँ जो भी अभी तक मेरे कमेंट्स में आए हैं, ठीक है। तो जो पहला क्या, ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं अभी तक के कि स्कैम्स होता है इंटरव्यू में या सेटिंग होती है इंटरव्यू में, ठीक है। तो मैं इनको यही बोलूँगी, जिनको भी ऐसा डाउट हो रहा है तो आप केवल अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, है ना। डोंट शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम योर प्रिपरेशन, है ना, टू दीज सच थिंग्स, कि ऐसी चीज़ें कि इस एग्ज़ाम्स में या फिर इंटरव्यू में आपका स्कैम होता है, सेटिंग होती है। बिकॉज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब मैंने 2021 में बैंक ज्वाइन करा था तो मुझे भी लगा था कि उस टाइम फीस अराउंड इनफैक्ट 2000 थी पीओ की, जो एग्जामिनेशन फ़ीस थी, राइट। तो उस टाइम मुझे भी अगर था कि चलिए ठीक है, मैंने भी सोचा भरूँ या ना भरूँ, फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ, बट देन प्रिपरेशन में कर ही रही थी बैंकिंग की, है ना। और कुछ कुछ एग्जाम्स निकल रहे थे, किसी का प्रीलिम्स निकला था, किसी का मेंस, तो मैंने इसका भी फॉर्म फिल कर दिया। एंड देन क्योंकि मेरी भी कोई सेटिंग नहीं थी, कोई जान पहचान नहीं थी, ठीक है, बट देन आई क्लियर दिस एग्जाम एंड इनफैक्ट विद गुड मार्जिन। जो हमारे टाइम पे जो अगर मेरे पास कभी स्क्रीनशॉट में दूसरे पुराने फ़ोन में अगर होगा, आई अपलोड इट वेरी सून। तो उसमें है कि उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उस टाइम कट ऑफ अराउंड, मैं अभी अराउंड बता रही हूँ आपको, 121 अराउंड समथिंग कट ऑफ थी एंड 150 समथिंग अराउंड मेरे रिटर्न में मार्क्स थे। एंड इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी ठीक गया था क्योंकि मेरी जो कोर नॉलेज सब्जेक्ट थी उससे पूछा गया था, तो मुझे उसके आंसर्स आते थे। एंड देन बिजनेस डेवलपमेंट से भी पूछा था कि कैसे बिजनेस आप डेवलप करेंगे, है ना, कैसे मतलब बिजनेस बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका भी आंसर काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा था, ठीक है। तो अगर तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी आपको, तो आप खाली प्रिपरेशन पे फोकस करिए, है ना। बाकी जितनी भी अफवाह हैं स्कैम्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हर जगह अफवाह होती है, इनफैक्ट स्टेट एग्जाम्स में भी होती है, बट लोग फिर भी निकालते हैं अपनी मेहनत से, राइट। तो आप अपनी जो फोकस है केवल प्रिपरेशन पे करिए, ठीक है। तो फिर आपका और कट ऑफ से काफ़ी अच्छे मार्क्स लाइए, इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर करिए, अच्छा परफॉर्म करिए, तो आपको ज़रूर सिलेक्शन जो रहेगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैलरी स्लिप के लिए, तो मैंने वो बता दिया, मैं सैलरी स्लिप की वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉबेबली संडे, है ना, या अगर उससे पहले मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आपका सैलरी स्लिप वाला वीडियो भी अपलोड करूँगी, ठीक है। फिर कनिष्का जी ने पूछा है कि मैम दिल्ली में काफ़ी सारी ब्रांचेस है तो चांस हो सकता है होम पोस्टिंग ही मिल जाए। तो देखिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि होम पोस्टिंग का, अगर आप ऑफिसर हैं, राइट, तो होम पोस्टिंग तो मतलब आप ऐसा सोचिएगा कि आपको अगर मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिले तो भी ठीक है। क्योंकि अगर आपको मतलब बैंकिंग में आना है, अगर आप बैंक की नौकरी करना चाहते हैं, है ना, तो होम पोस्टिंग का आप वो मत रखिएगा अपने लिए कि मुझे होम पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी। इनफैक्ट मैं भी 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री में, मैंने आज तक मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिली। और इनफैक्ट मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा अब नहीं वो करती कि मुझे होम पोस्टिंग ही मिले, ठीक है, क्योंकि रियलिटी को एक्सेप्ट करिए तभी आप खुश रह पाएंगे, राइट। अगर आप बिल्कुल होम पोस्टिंग, काफ़ी लोग रहते हैं कि होम पोस्टिंग मिल जाए, होम पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि किसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से किसको कहाँ पोस्टिंग देनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से लोगों की पोस्टिंग होती है। तो होम पोस्टिंग आई वुड से अगर मिल जाए तो गुड है, अगर मतलब वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो भी इट्स ओके। तो चांसेस होम पोस्टिंग का मतलब ठीक है, अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। फिर यशी गुप्ता जी ने पूछा है कि इज़ इट ट्रू इंटरव्यू में सेटिंग होता है, ये लोग लेते नहीं, कट ऑफ से कितना भी हाई हो तो, है ना, नैनीताल के आसपास वाले लोग रहते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बताया था आई गेस, कि क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, इनफैक्ट पंजाब से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से इनफैक्ट लोग यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं, है ना। इनफैक्ट स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स हैं, राइट। तो काफ़ी जगह से, इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं।
तो आई वुडंट से कि ऐसा सेटिंग कुछ होती है या फिर स्कैम जैसा कुछ है ना। तो आप लोग, मैं यही बोलूँगी फिर से कि फोकस ऑन जस्ट प्रिपरेशन, डू वेल इन योर एग्जाम्स एंड यू विल जस्ट गेट थ्रू इट, राइट। चांसेस सिलेक्शन के किस में ज़्यादा है, क्लर्क या पीओ? अब मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी, अगर आपकी स्पीड सही है, राइट, किसी भी उसको सॉल्व करने की आपकी मैथमेटिकल एनालिटिकल है ना स्पीड ज़्यादा है, तो आपके लिए क्लर्क बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, है ना, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन, देन पीओ इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ओके। क्रेडिट ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ हो सकती है एंड अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी होगी? देखिए, कट ऑफ तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। आप लोगों ने भी और एग्जाम्स दिए होंगे, है ना, या फिर और एग्जाम्स देते होंगे, है ना, तो उसमें कैंडिडेट जैसा परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से कट ऑफ जाती है आपकी, राइट। तो और क्रेडिट ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ होगी? तो क्रेडिट ऑफिसर्स की पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में हो सकती है विद इन दी 5 स्टेट जहाँ पे नैनीताल बैंक की ब्रांचेस है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली, इन 5 स्टेट्स में से आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है एज अ क्रेडिट ऑफिसर, ओके। फिर है करंट अफेयर्स कितने मंथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, मोस्ट प्रॉबेबली कितने मंथ की होनी चाहिए, ऐसा गौरी वाशनी जी ने पूछा है। तो करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट लास्ट 6 मंथ की बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और वैसे आप 1 साल की प्रिपेयर करके रखिए तो इट विल बी अनफ फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। फिर है पर्क एंड अलाउंसेस ऑफ क्लर्क एंड पीओ लीज अकोमोडेशन मिलता है क्या? तो ये सब मैं सैलरी जो वाली जो वीडियो होगी उसमें आई विल कवर दैट, ओके। फिर है गाइज टेलिंग यू वन थिंग, आशीष गर्ग जी ने कमेंट किया है कि गाइज टेलिंग यू वन थिंग, जो उत्तराखंड से है उसको ज़्यादा चांसेस हैं, सो आउट ऑफ उत्तराखंड वाले मत ही पैसे वेस्ट करो। अगेन आई वुड सजेस्ट कि इन र्यूमर्स पे आप ध्यान मत दीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ओके। क्रॉस सेल का प्रेशर अदर प्राइवेट बैंक की तरह ही रहता है क्या? ये अश्वनी कपूर जी का क्वेश्चन है। तो प्राइवेट बैंक्स की जगह मैं बोलूँगी अदर पीएसबीज की तरह रहता है आपका क्रॉस सेल का या बिजनेस डेवलपमेंट का जो प्रेशर रहेगा वो बाकी अदर पीएसबीज की तरह ही रहेगा। तो ये है आपके क्वेश्चंस। सो दीज वर द क्वेश्चंस जिनके आंसर्स मैंने किए एंड होपफुली मैं सभी के आंसर कर पाई। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट होते हैं तो फिर आप एक बारी मेरी पहले की 2 वीडियोस भी देख लीजिएगा, है ना। इनके अलावा अगर कोई डाउट होते तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो मैं ऑब्वियसली वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, बट जस्ट इन केस कम डाउट होते हैं तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं सबका रिप्लाई कर सकूँ। उसके अलावा अगर आपको नैनीताल बैंक के बारे में या बैंक की लाइफ के बारे में, है ना, रूटीन के बारे में, वर्क प्रेशर के बारे में अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।